नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत सीखने का एक ऐसा अजूबा तरीका ढूंढ निकाला हूँ जिसके माध्यम से आप मात्र 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से संस्कृत को डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उन अजूबा तरीकों को। दोस्तों, आपको बस इस चित्र को देखते हुए हमारी इस एक एक शब्दों को ध्यान से देखना तथा समझना है। ऑटोमेटिक ही ये संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। कहता है इदम कक्षायाः दृश्यम अस्ति। इदम, दोस्तों इदम अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है यह। इदम मतलब यह, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इदम यानी कि यह, कक्षायाः, कक्षायाः षष्ठी का एक वचन है और षष्ठी का कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, री। तो हम यहाँ का अर्थ लेंगे, इसका अर्थ लेंगे का, और इदम का अर्थ होता है यह, यानी कि यह। कक्षा के साथ हम का जोड़ेंगे, कक्षा का। दृश्यम, दृश्य। अस्ति का मतलब होता है। पूरा अर्थ लेंगे, यह कक्षा का दृश्य है। कितनी आसानी से ये संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो गया। कहता है इदम कक्षायाः दृश्यम अस्ति। इदम मतलब यह, कक्षायाः, कक्षा के साथ का अर्थ लेंगे, कक्षा का। दृश्यम, दृश्य। अस्ति है, यानी कि यह जो दृश्य है कक्षा का दृश्य है। इसी प्रकार से आगे कहता है कक्षायाम एका अध्यापिका गणितम पाठयते। कक्षायाम, कक्षायाम सप्तमी का एक वचन है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में अथवा पर। तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे, कक्षा में, क्योंकि कक्षा पर तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम में अर्थ लेंगे। हो जाएगा कक्षा में एका, एक अध्यापिका, अध्यापिका गणितम, गणित पाठयति, पढ़ाती है। कक्षा में एक अध्यापिका गणित पढ़ाती है। यह अध्यापिका है और गणित पढ़ाती है। आगे कहता है श्याम पट्टे प्रश्नाः लिखिताः सन्ति। श्याम पट्टे, जिस प्रकार से बाल के, रामे, फले, इसी प्रकार से श्याम पट्टे यानी कि सप्तमी का एक वचन, और सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में अथवा पर। तो हम यहाँ पर अर्थ लेंगे, श्याम पट पर। श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नाः, बहुवचन में, प्रश्नाः लिखिताः सन्ति, प्रश्न लिखे गए हैं। श्याम पट पर प्रश्न लिखे गए हैं। ये श्याम पट है, इस पर प्रश्न लिखे गए हैं। आगे कहता है कक्षायाम अनेके छात्राः पठन्ते। कक्षायाम सप्तमी का एक वचन, कक्षा में अनेके छात्राः, अनेकों छात्र पठन्ति, पढ़ते हैं। आगे कहता है घटिका यंत्रानुसारम अधुना समयः अष्टवादनम भवते। घटिका यंत्र अनुसारम, घटिका यंत्र के अनुसार यानी कि घड़ी के अनुसार अभी का समय 8 बजे का है। घटिका यंत्र के अनुसार अभी का समय 8 बजे हुआ है, 8 बज रहा है। घटिका के अनुसार अभी जो समय है वह 8 बज रहा है। इसी प्रकार से आगे समझिए। आगे कहता है अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। अस्मिन् चित्रे, दोनों में सप्तमी का एक वचन है। अस्मिन् यानी कि इसमें, चित्र यानी कि चित्र में, दोनों में आ रहा है। इस चित्र में, तो हम दोनों जगह में चिन्ह को ना लेकर एक जगह लेंगे लास्ट में। जब इस प्रकार की शब्द हो कि 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन लगा हो, तो उसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वाले के साथ लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ है अस्मिन् चित्रे, दोनों में सप्तमी का एक वचन है और दोनों का कारक चिन्ह होगा में। इसमें, चित्र में, तो हम यहाँ पर अर्थ लेंगे चित्र के साथ। इस चित्र में एकम, एक
उपवनम यानी कि बगीचा अस्ति है। इस चित्र में एक बगीचा है। आगे कहता है अत्र एका बालिका दोलाम दोलयति। अत्र यानी कि यहाँ, ये अव्यय शब्द है, याद रखेंगे। यहाँ एका बालिका, एक बालक मतलब लड़का और बालिका मतलब लड़की, एक लड़की दोलाम यानी कि झूला, दोलयति झूलती है, एक लड़की झूला झूलती है। इसी प्रकार से आगे कहता है उपवने अनेकानि पुष्पानि सन्ति। उपवने, उपवन में सप्तमी का एक वचन है। जिस प्रकार से बाल के, फले, रामे, इसी प्रकार से उपवने, उपवन में अनेकानि अनेकों पुष्पानि फूल सन्ति हैं। उपवन में अनेक फूल हैं। आगे कहता है आकाशे अनेके खगाः उड्डयन्ते। आकाशे आसमान में अनेके अनेकों खगा पक्षियों उड्डयन्ते उड़ते हैं। आसमान में अनेकों पक्षियां उड़ते हैं। इसी प्रकार से आगे दुए बर्ती के सरोवरे तरतः। दुए यानी कि दो, बर्ती के बत्तख, सरोवरे सरोवर में तरतः तैरते हैं। दो है इसलिए तरतः, तरती तरता तरंती, एक रहता तो तरती, दो है इसलिए तरतः, यदि दो से अधिक होते बहुवचन में तो तरंती। दुए बर्ती के सरोवरे तरतः, दो बत्तख सरोवर में तैरते हैं। इसी प्रकार से एक और है लास्ट, इसे भी देखिए। कहता है अस्मिन् चित्रे वर्षा कालस्य दृश्यम अस्ति। फिर यहाँ अस्मिन् है यानी कि इसमें, चित्र में, तो हम यहाँ में सिर्फ चित्र के साथ लेंगे। इस चित्र में वर्षा कालस्य, वर्षा के काल का, काल यानी कि समय, तो पूरा अर्थ लेंगे वर्षा के समय का। यहाँ कालस्य, काल के साथ षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है अस्य, और षष्ठी का कारक चिन्ह होता है का के की अथवा रा रे री, तो हम यहाँ का अर्थ लेंगे। हो जाएगा वर्षा काल का या फिर वर्षा के समय का। दृश्यम दृश्य अस्ति है, तो पूरा अर्थ हो जाएगा इस चित्र में वर्षा के समय का दृश्य है। इसी प्रकार से आगे कहता है आकाशः आकाश, मेघः, जिस प्रकार से बालकः, रामः, तृतीया का बहुवचन के द्वारा। आकाश जो है मेघः, मेघों के द्वारा या फिर मेघों से आच्छादितः अस्ति। आच्छादितः यानी कि घिरा हुआ, अस्ति यानी कि है। आकाश जो है मेघों से घिरा हुआ है या फिर आकाश मेघों के द्वारा घिरा हुआ है। क्योंकि दृश्य वर्षा का है तो आकाश मेघों से घिरा हुआ है। आच्छादित मतलब घिरा हुआ। इसी प्रकार से आगे कहता है गगने खगाः उड्डयन्ति। गगने यानी कि आसमान में, रामे फले, इसी प्रकार से गगने, गगन में, आसमान में, खगाः पक्षियाँ, उड्डयन्ति उड़ते हैं। खगाः बहुवचन में है इसलिए उड्डयन्ति, तीतः अन्ति उड्डयन्ति। फिर आगे कहता है एकः कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। एकः कृषकः, एक कृषकः यानी कि किसान, हलेन, हल से, हल के द्वारा, जिस प्रकार से बालकेन, फलेन, रामेन, इसी प्रकार से हलेन यानी कि हल से या फिर हल के द्वारा, क्षेत्रम क्षेत्र को, खुले मैदान को, खेत को, करसती करसता है यानी कि जोतता है। एक किसान हल से खेत जोतता है। आगे कहता है अनेकाः महिलाः अन्नभारम आनयति। अनेकों महिला अन्न भार यानी कि अन्न के बोझ को, भार यानी कि बोझ को, आनयति आनती है, ला रही है। अनेकों महिला अन्न भार के, अन्न के बोझ को आनयति ला रही है, लाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।